हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर 3 का पार्ट 2। ठीक है। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, इसके बारे में जो फिगर बना है इससे पहले वाले में पार्ट 1 में हम बता चुके हैं। निगमन करना है, इसमें बता रहे हैं हम आपको। एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है। इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत विभव निकालना था। इसी की सीध में एक बिंदु A है जो O से x दूरी पर है, और मान लिया इस पर प्लस क्यू नॉट आवेश रखा है। ठीक है, प्लस क्यू नॉट आवेश आपका रखा है। अब A से B तक वापस हमको यहाँ तक लाना है। A से B तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो कार्य निकालने से पहले हम निकाल लेते हैं O और A। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर प्लस क्यू नॉट आवेश है, तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम के नियमानुसार F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बाई कितना x²। ठीक है, तो चूंकि क्यू लिखा हमने, और ये आवेश पहले वीडियो में बता चुके हैं। इसे ये आवेश ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक दिया गया है K। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बाई x²। ठीक है, अब आगे जो क्यू नॉट आवेश है इसको B से A तक डेल्टा x अत्यंत सूक्ष्म दूरी हम विस्थापित कर रहे हैं। तो विस्थापित करने में हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा। B से A तक अनंत सूक्ष्म दूरी विस्थापित करने में हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा। क्योंकि दूरी में कमी की जा रही है इसलिए -x रखेंगे। A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा आपका F, जो बल लगाया हमने, इंटू माइनस का dx। माइनस दूरी में कमी हो रही है। अब यदि इसको हम B से A से B लिया, B से A तक विस्थापित करें तो इसके विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि सेम आवेश है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, पास पास हम लाएंगे तो हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा। तो उस कार्य के लिए हम इंटीग्रेशन ऑफ W कर देंगे और इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू माइनस का dx। कहाँ तक? 0 से R दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, अब इंटीग्रेशन R F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बाई x² इंटू माइनस का dx। ठीक, अब ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर, और Q1 Q2 भी बाहर, Q नॉट भी बाहर। अंदर बच गया आपका, ये माइनस भी बाहर ले लेते हैं, अंदर बचा आपका dx बाई x²। ठीक, कहाँ से? 0 से R तक, और माइनस क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा x² dx 0 से R माइनस। देखिए इंटीग्रेशन हो रहा है, इसीलिए हमने पहले आपको समाकलन पढ़ा दिया। पूरा समाकलन, सारणिक, आव्यूह और समाकलन पूरा का पूरा आपका खत्म हो चुका है। प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से देख भी सकते हैं। निश्चित समाकलन भी हमने आपको बता दिया है। अब माइनस क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के x⁴n का होता है x⁴n+1 बाई n+1, x⁴n+1 बाई n+1। R से 0 से R माइनस क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वन बाई माइनस वन r से 0, अब ये वाला माइनस ये वाला माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन के सीधे लिख सकते हैं हम, एप्सिलॉन के लिख देते हैं, एप्सिलॉन के, और ये आपका 1/x r से 0, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन के 1/r। देखिए यहाँ पर हमने 0 लिखा है, तो 0 हम आपको समझा दें, a से b तक ला रहे हैं x दूरी, अब a से p तक ले जाएंगे, तो हम यहाँ पर कल्पना करते हैं कि हम उसको अनंत से लेकर के आए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इनफाइनाइट आपका हो जाएगा, ये इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, और यहाँ पर भी इनफाइनाइट, क्योंकि 0 का मतलब कुछ होता ही नहीं, तो यहाँ पर हम रखेंगे इनफाइनाइट, उसको हम इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं, अनंत से लेकर के आ रहे हैं, तो -1 इनफाइनाइट, अनंत से लेकर के आएंगे तभी तो किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही तो वैद्युत विभव कहलाता है। यहाँ पर देखिए W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू नॉट बाई आर, फिर V बराबर होता है W/Q नॉट, तो V W का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू बाई आर हो गया। हम आपको फिर से समझा रहे हैं इसमें, ये दिया है एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, तथा किसी P के सीध में एक बिंदु A है जो O से x दूरी पर है, मान लिया A से B तक अनंत सूत्र दूरी dx विस्थापित किया हमने। अब यहाँ पर इसके कारण लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू नॉट बाई x स्क्वायर, A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। अब चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर है, तो यहाँ पर जो dx वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विपरीत ला रहे, इसलिए माइनस लिख देंगे। अब अनंत से P तक लाने में किया गया था, तो अनंत पर था आवेश, उसको P तक लाने में किया गया कार्य, W बराबर अनंत से R तक fx माइनस dx, तो ये आपका हो जाएगा R एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू नॉट बाई x स्क्वायर माइनस का dx, माइनस का हमने कॉमन ले लिया बाहर, ऊपर हो गया dx बाई x स्क्वायर। इससे पहले की वीडियोस में हमने आपको समाकलन के बारे में बता दिया है, मतलब प्लेलिस्ट है चैनल में, उसमें आप देख सकते हैं सारणी का व्यू, समाकलन, निश्चित समाकलन, इन सब के वीडियोस आपको मिल चुके हैं। उसके बाद इसको बता रहे हैं जिससे समझने में आसानी रहे। तो हो गया x स्क्वायर माइनस 2, अब ये ऊपर गया -2 हो गया, फिर x स्क्वायर -2 + 1 -2 + 1 -2 + 1 हो गया। x की पावर n का होता है इंटीग्रेशन x की पावर n + 1 बाई n + 1 प्लस का सी का कोई मतलब नहीं, तो उसको लिखते नहीं, तो -1 + 1 -1 -2 + 1 -1 हो गया, ये -1 हो गया प्लस 1/r x हो गया, फिर r से इनफाइनाइट 1/r -1 इनफाइनाइट हो गया। W = 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू नॉट बाई r। अब विभव भी बराबर होता है W/Q नॉट, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू नॉट बाई r, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q/r। यदि किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक आपका क्या है, तो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r हो जाएगा, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके आगे के जो निगमन। तो पहला अक्षीय स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आप जानते हैं ऐसा निकाय जिस पर दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं, ठीक है। तो माना
एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है। एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है, जिसके बीच की दूरी यहां पर बना लेते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश से इसकी दूरी हो जाएगी R+1। तो पहले लिख देते हैं प्लस क्यू आवेश से दूरी, आवेश की दूरी आपकी हो जाएगी, ये देखिए L है और यहां से R थी, तो ये दूरी आपकी हो जाएगी R-L। और माइनस क्यू आवेश से दूरी यहां से लेंगे तो ये L जुड़ जाएगी दूरी आपकी, तो ये हो जाएगा R+L। ये R-L और ये R+L हो जाएगा। अब प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव, P पर विभव आपका V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q बाई R-L। ये इक्वेशन 1 हो गई। और माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव हो जाएगा आपका V2 इज इक्वल टू, अब चूंकि माइनस है तो विभव माइनस हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन, या फिर आप 4 पाई एप्सिलॉन के माइनस क्यू बाई R+L। ये हो गया इक्वेशन 2। अब बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव V बराबर हो जाएगा आपका V1 प्लस V2। कुल विभव जोड़ देंगे, चूंकि अदिश राशि है, सिंपल सा जोड़ देंगे। V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q बाई R-L, और उसका मान है प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन के माइनस Q बाई R+L। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। इसमें कॉमन मिल रहा है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन के, और ये Q कॉमन मिल रहा है, तो अंदर बच गया 1/R-L, और ये प्लस माइनस माइनस 1/R+L। ठीक, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन के या Q हो जाएगा R+L माइनस R-L, A माइनस बी, A प्लस बी हो जाएगा आपका R² माइनस L²। अब ये Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन के R+L माइनस R प्लस का L बाई R² माइनस L²। अब देखिए R से R कैंसिल, L और L हो गया 2L, तो ये आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन के 2L बाई R²। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के 2QL बाई R² माइनस L²। हम जानते हैं P बराबर होता है 2QL, तो 2QL इक्वल टू आपका P हो गया। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन के P बाई R² माइनस L²। ठीक, अब R²
पहले से बड़ा था एल स्क्वायर की अपेक्षा, अब एल स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, चूंकि एक से छोटी राशि तो उसका मान और घट जाएगा, तो आर स्क्वायर का मान बढ़ जाएगा। तो आर स्क्वायर मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर समथिंग मान सकते 0 के बराबर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन के पी बाई आर स्क्वायर, ये भी हो आपका आगे। अब मान लिया ये किसी ऐसे माध्यम में रखे हैं जिसका पराविद्युतांक आपका 1 है, k इज इक्वल टू, तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर। ठीक, एक बार फिर से समझ लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालना है। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव -q + q आवेश से मिलकर के बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है और इसकी आधी दूरी l और l। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो +q आवेश का इसकी दूरी, इसके कारण तो l घट जाएगी, r - l, और -q आवेश का इसकी दूरी r + l। अब +q आवेश के कारण P पर विभव हो जाएगा v1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन k q/r - l। इक्वेशन 1 हो गया। और -q आवेश के कारण P पर विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन k, अब चूंकि माइनस आवेश था इसलिए -q/r + l। इक्वेशन 2 हो गया। अब बिंदु P पर कुल विभव, तो चूंकि अदिश रहा तो सिंपल सा जोड़ देंगे, v = v1 + v2। v1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन k q/r - l + 1/4 पाई एप्सिलॉन k - q/r + l। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन k q बाहर, 1/r - l बचा है, प्लस माइनस -1/r + l। अब गुणा कर देंगे, हो जाएगा r + l - r - l, नीचे a - b a + b, तो हो गया a² - b²। अब r से r कैंसिल हो गया, l और l 2l। अब हमने q को साथ में ले लिया तो हो गया 2ql, और 2ql = होता है p, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन k p/r² - l²। अब r² पहले से बड़ा था l² की अपेक्षा। यहाँ पर एक बात आप ये समझ लीजिए कि अगर एक से छोटी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसका मान एक और छोटा हो जाता है, तो एक से बड़ी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसका मान बढ़ जाता है। r पहले से बड़ा था l² की अपेक्षा, तो जब r² किया तो उसका मान और बड़ा हो गया। तो v = 1/4 पाई एप्सिलॉन k p/r²। अब यदि k = 1 तो v = 1/4 पाई एप्सिलॉन k p/r²।